आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में को बोला गया कि दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं P और Q, उनके मासेस दिए हुए हैं M से, दोनों को मास दिया हुआ है M, ठीक है। इसका मास भी M, इसका मास भी M। वो अपनी अपनी दोनों अपनी अपनी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, जिनका फोर्स कांस्टेंट मानते हैं। दोनों का आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं मानता हूँ फोर्स कांस्टेंट K होगा। इसका K है तो इसका भी K होगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि हमने P को लेफ्ट की तरफ कंप्रेस किया A/2 और Q को कंप्रेस किया A। इनिशियल ये हमारी क्या थी, अनस्ट्रेच थी और चिपके हुए थे, ठीक है, यानी इनकी मीड पोजीशन थी। फिर इसको A/2 किया, इसको A किया और फिर दोनों को रजिस्ट कर दिया, ठीक है। तो बताइए, और वो जब कोलाइड करते हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलाइड करते हैं। इसका मतलब जो इनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो 0 होगा परफेक्टली इनइलास्टिक में, ठीक है। और बोला गया इनिशियल टाइम पीरियड इनका दिया हुआ है T, ठीक है। तो हमसे कुछ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कंबाइंड मास क्या होगा। तो देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है, हमको पता है टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग सिस्टम में, 2π√m/k होता है, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड होता है। अब देखिए, ये जब हमारा ब्लॉक हम इसको A/2 लेके जाएंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा, A/2 पर क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, यानी वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। सिमिलरली इसको A लेके जाएंगे तो A उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशंस करने का वो A/2 होगा और इसका एम्पलीट्यूड होगा A। लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, M और K पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे ही A/T टाइम T/4 के बाद क्या होगा, ये वापस आएंगे अपनी पोजीशन पर, क्योंकि हमको पता है एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन जाने में टाइम लगता है कितना, T/4, ठीक है। तो ये T/4 पर वापस आएंगे दोनों, फिर कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, हमको पता है, अगर मानता हूँ कि इसकी स्पीड U1 थी इनिशियली और इसकी U2 थी और फाइनल इसकी इनकी V2 माइनस V2 और V1 हो जाएंगी, तो मुझे पता है अगर E 0 है तो E को मैं लिखता हूँ, E का फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है। ये 0 है, इसका मतलब ये जो होगा, जो V1 होगा वो V2 के बराबर होगा, यानी कि दोनों जब मास टकराएंगे तो टकराने के बाद एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी बराबर, ठीक है। तब वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो इन दोनों का जो कंबाइंड मास होगा वो कितना हो जाएगा, 2m के बराबर हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 2m। अब देखो, ये जो दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, ये जब हम इसको अगर ये इधर जाएगा तो एक कंप्रेस होगी, एक एक्सटेंड होगी, और अगर ये इधर जाएगा तो दूसरी एक्सटेंड होगी, एक कंप्रेस होगी, यानी कि दोनों स्प्रिंग वर्क कर रही हैं। यानी कि दोनों स्प्रिंग हम बोल सकते हैं हमारी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो मैं बोल सकता हूँ हमारा K इफेक्टिव आएगा, वो आएगा K प्लस K के बराबर, यानी कि 2K के बराबर। तो हमारा नया टाइम पीरियड कैसे आएगा, हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m इफेक्टिव डिवाइड बाई K इफेक्टिव के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2π√m इफेक्टिव हमारा कितना है, 2m पूरा सिस्टम का मास, डिवाइड बाई K इफेक्टिव कितना है, K प्लस K 2K, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2K के बराबर। तो ये आ जाएगा 2π√m/K। तो ये तो हमारा T के बराबर है, यानी जो हमारा नया टाइम पीरियड आएगा T डैश, वो हमारा T के बराबर आएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कंबाइंड मास इज रिमेन्स सेम T के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एम्पलीट्यूड बताइए क्या होगा। तो देखिए, एम्पलीट्यूड के क्या करते हैं, हमको पता है जब वो वापस आएंगे इधर टकराएंगे तो क्या होगा, जब वो अपनी मीन पोजीशन से आ रहे थे एक्सट्रीम पोजीशन पर आएंगे, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आएंगे, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो मीन पोजीशन पर उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ P मैक्सिमम, वो मुझे पता है कितना A ओमेगा के बराबर होती है, ठीक है। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, A/2 है, तो मैं लिखूंगा A/2, ठीक है, इंटू इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा को ओमेगा रहने देता हूँ, ओमेगा दोनों का सेम है, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, VQ मैक्स, वो बराबर आएगी, इसका एम्पलीट्यूड कितना था इनिशियली A, और ओमेगा ओमेगा ही है, ठीक है। यानी कि इसकी वेलोसिटी है A ओमेगा/2 और इसकी है A ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो अब अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूँ तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, कितनी आएगी। तो देखिए, मोमेंटम कंजर्व करता हूँ तो मास ऑफ P यानी कि M इंटू वेलोसिटी ऑफ P जो कि है A ओमेगा/2 माइनस आएगा, क्योंकि ये जो हमारी वेलोसिटी ऑफ Q है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, माइनस मास ऑफ P
मास ऑफ क्यू जो कि m है इंटू वेलोसिटी ऑफ क्यू जो कि है a ओमेगा इक्वल्स टू करूँगा मैं दोनों मास का सम m प्लस m इंटू जो वेलोसिटी आएगी वो v, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम आने वाली मैंने अभी प्रूफ किया था। ठीक है, तो मैं मानता हूँ v आएगी। ठीक है, इससे मुझे मिलेगा माइनस m a ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू 2mv, यानी कि मेरी v आ जाएगी माइनस a ओमेगा बाई 4 के बराबर। ठीक है, यानी जब मेरा पार्टिकल यहाँ पर होगा पूरे दोनों का सिस्टम, तब वो माइनस a ओमेगा बाई 4 से इधर जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी होगी वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये अभी मीन पोजीशन पर है पार्टिकल हमारा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ नए टाइम पीरियड से, तो देखिए ये जो वेलोसिटी होगी इसको मैं वी डैश बोलता हूँ। मेरी जो इनिशियल वी आ रही थी वी मैक्स, वो किसके बराबर थी, ए ओमेगा के बराबर। ठीक है, और अब जो वी डैश आ रहा है मेरा वी मैक्स डैश, वो आ रहा है मेरा ए ओमेगा बाई 4 के बराबर। ठीक है, माइनस कहाँ से आ गया, हाँ माइनस आएगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे पता है जो ए जो होता है, जो ए मैक्स होता है वो ए और ओमेगा का मल्टीपल होता है, यानी जो ए ओमेगा बाई 4 होगा वो नया एम्पलीट्यूड और नया ओमेगा के मल्टीपल होगा। अब मुझे पता है जो नया ओमेगा आ रहा है वो सेम है, क्योंकि नया टाइम पीरियड बराबर है, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम जो टी डैश है वो टी के बराबर है, तो ओमेगा डैश भी तो ओमेगा के बराबर ही होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो ओमेगा डैश होगा वो ओमेगा के बराबर आएगा, तो मुझे मिल जाएगा जो मेरा ए डैश आएगा वो आ जाएगा ए बाई 4 के बराबर। इससे ए कट जाएगा, यानी जो मेरा नया एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा ए बाई 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन ए। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस कंबाइंड मास की क्या होगी। तो देखिए एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, या तो मुझे पता है एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है, जब हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो वी मैक्स के साथ मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूँ, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी वही मेरी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगी। तो मैं निकालता हूँ ई इज इक्वल टू हाफ इंटू दोनों को मास कितना हो जाएगा m प्लस m इंटू दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कि मुझे पता है कितनी है ए ओमेगा बाई 4 के बराबर। तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m डिवाइड बाय 16। अब ओमेगा को मैं यूज़ नहीं कर सकता, हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में है, के और ए की फॉर्म में है, तो ओमेगा को मैं यूज़ नहीं कर सकता ना, तो ओमेगा को मैं निकालता हूँ 2 पाई बाई टी की फॉर्म से। ठीक है, तो ओमेगा मेरा आएगा, ओमेगा होता है मेरा 2 पाई बाई टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड मेरा कितना है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो मेरा ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम से। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा के बाई एम। अब इस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगी एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बाई एम इंटू एम डिवाइड बाई 16। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के बाई 16। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के ए स्क्वायर बाई 16 यानी ऑप्शन डी। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे कि मुझे पता है जो हमारी एनर्जी होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा उसके के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक्स की जगह मैं डाल दूंगा एम्पलीट्यूड जो कि मेरा है ए बाई 4, तो उससे भी मुझे मिल जाएगी एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब दो स्प्रिंग होगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी कि के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 करूँगा, ये तो एक की होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, तो के इंटू ए स्क्वायर बाई 16। सिमिलरली यहाँ से भी आ गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।